श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जूता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाओ, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान नारद मोह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। नारद जी महाराज, भगवान उनको महाराज जब विश्वमोहिनी को नहीं प्राप्त किए तो बड़ा क्रोध हुआ और बहुत क्रोध हुआ। क्रोध हो करके महाराज उन्होंने भगवान संकल्प किया कि आज मैं भगवान को दूंगा, जरूर दूंगा। उन्होंने सारी दुनिया को दिया लेकिन आज मैं उनको दूंगा। महाराज साफ दूंगा या तो मैं अपना जान दे दूंगा। ऐसा मन में विचार करके चल ही रहे थे कि रास्ते में विश्वमोहिनी के सहित और महाराज लक्ष्मी के सहित भगवान शिव रास्ते में मिल गए। भगवान विष्णु ने सोचा ये नारद हमारे भक्त हैं, शरीर से तो मेरे पास आना चाहते हैं लेकिन भावना जिनकी क्रोध से भरी हुई है इसलिए वो तो जबरदस्ती इनको नरक में ले जाएगी। इसलिए रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अरे महाराज आपकी अकल ठीक है ना? ऐसा लग रहा कि आपका अकल काम नहीं कर रही। विकल होकर कहाँ जा रहे हैं महाराज? महाराज जब उन्होंने कहा विकल होकर कहाँ जा रहे हो तो नारद जी का क्रोध इतना भयंकर हो गया। उन्होंने सोचा वो मैं इन्हीं के पास आ रहा हूँ और मेरे से पूछ रहे कहाँ जा रहे हो। अब जब मैं आ ही रहा हूँ इनके पास तो ये कैसे पूछने की जरूरत कहाँ जा रहे हो, हम कहीं जा रहे हैं क्या? और भगवान तो ये जान रहे हैं कि भाई क्रोध में जो जाप चलता है वो नरक की तरफ जाता है, इसलिए कह रहे हैं। महाराज सुनत बचन ऊप जायति क्रोधा और माया बस न रहा मन बोधा। महाराज भगवान का मधुर वचन जो है महाराज सुन करके नारद जी को महान क्रोध हुआ और ऐसा क्रोध हुआ कि महाराज मन के अंदर जो है माया वशीभूत होने के कारण मन के अंदर बोध है ही नहीं। बोध का मतलब ज्ञान, बोध न हो तो अज्ञान होता है। सुनत वचन उपजा क्रोधा, इससे पाया जाता क्रोध उत्पन्न करने के लिए ही भगवान ने महाराज उनसे मीठे वचन बोला, करे महाराज आप विकल होकर के कहाँ जा रहे हो? मधुर वचन कहें महाराज। मधुर वचन कहने से महाराज जो है व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन ऐसा मधुर वचन है कि महाराज जिसको सुनकर के इनका क्रोध और बढ़ गया और समझ गए कि व्यंग कर रहा। मैं एक स्त्री के लिए जो है महाराज इतना परेशान हुआ, अब इसने मोरे कुरूप बना करके और स्वयं दो स्त्री लेके घूम रहा है। लेकिन अब नारद जी के समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही गया कि ये जो है यही राजा बन करके गया था, लेके आया। महाराज जो है मोह से अंतःकरण में विभ्रम हो जाता है और जो है विभ्रम होने के कारण व्यक्ति को पता नहीं रहता मैं किसके सामने हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहिए। महाराज भगवान की तरफ जब देखा, देख करके क्रोध से सुनकर नारद जी ने कहा कि महाराज मैं जानता हूँ आप दूसरे की संपदा नहीं देखना पसंद करते, पर संपदा सको नहीं देखी और तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। पर संपदा कहा क्योंकि महाराज विश्वमोहिनी जो कन्या थी वो शीलनिधि की कन्या थी। नारद जी ने उसको अपनी स्त्री मान चुके थे और ले गए उसको भगवान राजकुमारी। महाराज नारद जी तो उसको पाना चाहते थे लेकिन उसको भगवान ले गए। राम राजकुमारी को अपनी जानते थे इसलिए महाराज वो अपनी संपदा माने और भगवान से कहते हैं कि महाराज पर संपदा सकौ ने देखी, यानी हमारी जो विश्वमोहिनी हमारी संपदा है उसको तुम देख नहीं सके। उन्हें ऐसा खलता दिखाई, महाराज तुम्हारे अंदर तो बड़े खलों वाले लक्षण हैं, तुम दुष्ट, हृदय में तुम्हारे खलता है, ऊपर से बड़े मीठे वचन बोल रहे हो। खलन हृदय ताप विशेषी जर सदा पर संपद देखी।
जब तक कन्या ले जाना था, ले जाना न जाना था, तब तक तो उपहास कराने का दुख हृदय में रहा कि जगत मोर उपहास कराई। अब जान गए कन्या ये ही ले आए, तब कन्या ले जाने का दुख हुआ। पर संपदा नहीं देख सकते हो, इसका तात्पर्य है कि तुम स्वयं ही ले लेते हो। भाव यह है कि तुम्हारे सुंदर स्त्री भी है, तुम अमर और अजय भी हो, चराचर तुम्हारी सेवा भी करता है, यह सब संपदा तुम्हारे प्राप्त। ऐसी संपदा होने पर भी महाराज तुम नहीं देख सकते दूसरी संपदा, तुम दूसरे की संपत्ति नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, तुम्हारे कपट है। महाराज कपट तो नारद जी ने किया था कि महाराज जो है हस्तरेखा देख के कुछ बता दिया और कुछ जो है मन में रख लिया। कपट छल से महाराज पराई संपदा ले लेते हैं। ईर्षा कपट विशेषी भाव यह है कि और भी अनेकों अवगुण हैं तुम में भरे पड़े हैं, एक अवगुण थोड़ी है। आज तो महाराज नारद जी ने भगवान की कुंडली खोल दी, इतने दोष महाराज, जितने दोष संसार में ना सब गिना दिए। उन्होंने कहा, जानता हूं महाराज जहर देना बहुत भारी दुष्कर्म है, ईर्षा देवताओं को भी होते पर तुझमें तो विशेष है। जहर देना भारी दुष्कर्म है, इसी से पहले कहा, इससे जनाते कि तुम आतताई हो। मथत सिंधु रुद्र बवराय हो, और सुरन प्रेम विष्काम कराओ कह रहे हैं कि मतत सिंधु रुद्र बवराय। महाराज रुद्र को पागल बना दिया। कैसे? सुरन प्रेर विषपान करायो, अर्थात देवताओं से कहा कि शिव जी शिवपान जो विषपान कर सकते हैं। जब हलाहल बस निकला तुम नहीं पी सके। तुमने देवताओं से कहा भाई ये दो विष तो शंकर जी पी सकते हैं, जाओ प्रार्थना करो। महाराज जाके प्रार्थना करो। उन्होंने जाकर प्रार्थना किया तो शिव जी ने विष पी लिया। तो नारद जी वही करें, सुरन प्रेर विषपान कराए कि तुम ऐसे कपटी हो कि देवताओं को अपयसी बनाया कि देवताओं ने विष दिए, अपने आप साफ रहे, जबकि तुमने भेजा। शिव जी विषपान कर सकते हैं, आकर के उनसे प्रार्थना करो। तुम्हें अपयसी हो, अपना साफ सहे, दूसरे को अपयस लगा दिए। रुद्र बवराय कराए शब्द सूचित किया, देवताओं में यह बुद्धि कहाँ है। महाराज देवता ये कहा उनके पास बुद्धि थी कि वो जाते शंकर जी से प्रार्थना करे। तुम्हारे सुझाने से उनमें ये बुद्धि आ गई। और भोले भाले थे भगवान शिव, और उनको विष पिला के पागल करवा दिए। इससे उनको बातों में लाकर के विष पिलवाया। वे अपने भाग्य से जीवित बचे रह गए शिव जी, नहीं तुमने तो मारने का पूरा उपाय कर दिया था। महाराज यहाँ कह रहे हैं कि उनकी बातों में ला करके पिलवाया तुमने विष, वो अपने भाग से जी रहे हैं। दैतर्य मध्यवाने तु यत्पूर्व संपस्थितम तत्तुदीयम सुरश्रेष्ठ सुरानाम गतो ह्यते अग्र पूजामि स्थित्वां गिहाणेदं विषम प्रभो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए शूलधारी रुद्र से कहा कि देवताओं के समुद्र मंथन करने से पहले विष प्राप्त हुआ। महाराज जब आप मंथन करेंगे तो पहले जहर ही निकलता है, जब जहर खत्म हो जाएगा तब तो अमृत निकलेगा। और कहने लगे अग्र पूजा ग्रहण करें। महाराज स्थित होकर के आप अग्र पूजा ग्रहण करें। जग बौराय इससे बताया जिसमें बेखटके होकर के रमा और कौस्तुभ मणि तुम ले सको। असुर सुरा भी शंकर आप रमा मन चार। यहाँ असुर शंकर और आप भगवान तीन नाम दिए, सुरों का नाम नहीं लिया। क्यों? देवताओं ने उत्तम उत्तम पदार्थ पाए। शिव और असुर दो के नाम दिए। तात्पर्य है कि इन्होंने दोनों में शिव जो है प्रिय है और दूसरा अप्रिय है। इस प्रकार दिखाया कि प्रिय और अप्रिय, मित्र और शत्रु दोनों का हित करते हो। शिव तुम्हारे मित्र थे, उनको भी जहर पिलवाया। किसी को नहीं तुम छोड़ते, हम तुम्हारे दास हैं और हमारे साथ भी तुमने कुछ अहित किया, हमें भी नहीं छोड़ा। शिव जी प्रिय भक्त है तो उनको भी महाराज विष पिलाया। राक्षस शत्रु है तो उनको मदिरा पिलवाई।
स्वास्थ्य स्वारथ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। महाराज तुम तो सदा के स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ को साधन करने के लिए कपट और कुटिल व्यवहार करते हो। सदा का भाव कुछ आज ही नहीं कपट और कुटिलता से कुमारी को हर लेके आए हो। आज ही स्वार्थ साधा, ये बात नहीं है, ये सदा से तुम्हारा ये महाराज कपट व्यवहार चला रहा है। यहाँ शिव जी को विष पान कराने की बात 2 बार करी। एक तो सुरन प्रेरित विष पान करायो और दूसरे असुर सुरा विष शंकर। इसका कारण क्रोध है। क्रोध में महाराज निकम्मी बुरी बात जो है कई बार निकल जाती है। अथवा पुराणों के भेष से ऐसा कहा, वाल्मीकि जी के अनुसार विष्णु भगवान ने ही शिव जी से कहा था कि पहले वस्तु आपका भाग है, जो समुद्र मंथन से निकला हुआ जो रत्न है वो पहली वस्तु आपकी है, आप इसे ग्रहण करें। और आप रमामन 4 स्वयं सुंदर मणि और सुंदर लक्ष्मी ले लिया। स्वार्थ साधक कहा, दूसरे को ठग करके अपना स्वार्थ साधा, इसी से कुटिल कहा। और मोहनी रूप धर करके सबको महाराज ठगा, इसी से कपटी कहा। शिव जी को बराया पावला कर बना दिया, राक्षसों को उन्मत्त कर दिया, देवताओं और दैत्यों को आपस में लड़ा करके उनमें महाराज संग्राम कराया। ये सब कुटिलता तो है और क्या है। भाव यह कि पहले भी महाराज 3 बातें कही, अब भी कह रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं महाराज पर संपदा सकौ ने देखी, स्वार्थ साधक हो, ईर्षा है, कुटिल हो। अब महाराज शंकर जी को विष दिया और कपट व्यवहार है। इसका प्रमाण है कि महाराज स्नेही लोगों को भी महाराज स्नेही बन करके तुम ठगते हो। शिव पुराण में महाराज ऐसे ही श्लोक लिखे हुए, अर्थात हे हरि तुम महादुष्ट कपटी और संसार को महाराज मोहित करने वाले हो, मायावी मलिन चित्त हो, किसी का उत्साह नहीं देख सकते, मौनी रूप धर करके असुरों को अमृत नहीं पिला करके मदिरा पिलाई, ये कपट किया। यदि दयालु शंकर जी विष न पी लेते तो आपकी सब माया जो है नष्ट हो जाती। तुमको कपटी की चालें अति प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव सज्जनों का सा नहीं, तुम स्वतंत्र हो। यह जान करके अब मैं जो है ब्राह्मणत्व के बदले तुमको अभी शिक्षा देता हूँ, जिससे फिर कभी तुम ऐसा कर्म न करो। महाराज क्या जो है शिक्षा देंगे, ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।